इसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट होने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं उनको 3 क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, और 3 क्राइटेरिया को जो पूरा करना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया अर्नान ने ही ओरिजिनली 1939 में दिया, अर्नान ने दिया। और अर्नान ने जो दिया था उस पर थोड़ी सी फिर से चेंज हुआ। अर्नान ने जब क्राइटेरिया दिया था तो क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2 को ही दिया था, और फिर इफ्टाउट ने एक और क्राइटेरिया को जोड़ दिया, और वो क्राइटेरिया इफ्टाउट ने नहीं दिया था, उसको एक और तीसरा पर्सन इपफ्टिन ने दिया था, इपफ्टिन ने। तो ये तीसरा क्राइटेरिया डायरेक्ट मेटाबॉलिक रोल था, डीएमआर, ठीक है, डीएमआर। और ये 3 क्राइटेरिया बना, ये 1954 में आया, और इस दोनों को देने का क्राइटेरिया ये क्या है, अर्नान एंड इफ्टाउट का। ठीक है, समझ में आ गया, रिफाइन करके इस तरह से। तो ये 3 क्राइटेरिया क्या है, ये आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे और इसी को समझते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि जिस भी न्यूट्रिएंट को आप इसेंशियल कहोगे उसका यदि अब्सेंस होता है तो नो लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्लांट, नो लाइफ साइकिल, इतना याद रखो, याद रहेगा। यदि मान के चलो पोटेशियम है, K+ है, इसको मैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहूँ, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को आप ब्रीफ में EPN कहो, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो K+ को मैं EPN कहता हूँ, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो इसका मतलब क्या है, यदि K की अब्सेंस होता है तो प्लांट का कोई ना कोई स्टेज रुक जाएगा, लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगा, या उसका फ्लावरिंग स्टेज में बाधा पड़ जाएगी। मतलब लास्ट बीज से बीज तक, यानी न्यू प्लांट से न्यू प्लांट की जर्नी पूरा नहीं होगा। आया समझ में, कहीं ना कहीं उसके पूरा जीवन कंप्लीट नहीं होगा, वो प्रॉब्लम में आएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसे कंपल्सन वाले न्यूट्रिएंट को ही इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के दर्जे में लाते हैं। ये समझ में आ गया पहला वाला। अब जैसे आप ये मान लीजिए नाइट्रोजन को यदि इसेंशियल कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन अब्सेंट है तो प्लांट का कोई ना कोई स्टेज रुक जाएगा, उसका होना जरूरी है प्लांट के। और हर प्लांट की बात चल रही है, एक या दो का नहीं, हर प्लांट, मतलब हर प्लांट, हर पौधे। दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है, दूसरा क्राइटेरिया के बारे में जानिए। तो दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि ये जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसको आप इसेंशियल कह रहे हैं उसका स्पेसिफिक होना जरूरी है। मतलब यदि पोटेशियम को आप इसेंशियल कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम की कमी हुई तो यू कैन सप्लाई बाय दिस ओनली, पोटेशियम ओनली, यू कांट रिप्लेस द डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बाय अनदर वन। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, सोडियम है, इस सोडियम को अर्नान के पहले लिबिक ने इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की गिनती में रखा था, लेकिन अर्नान ने इस दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर सोडियम को इस सूची से, इस लिस्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि सोडियम की जब कमी होती है प्लांट के अंदर तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम। सोडियम की कमी हुई तो सोडियम देना नहीं पड़ेगा, आप पोटेशियम दे सकते हो। ऐसे में सोडियम को इसेंशियल कहना खराब होगा। समझ में आया, वो कोई इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल मतलब वो जिसकी कमी उसी से पूरा हो। और तीसरा क्राइटेरिया इपफ्टिन ने दिया था, जो अब इन्हीं के क्राइटेरिया लिस्ट में आते हैं, वो है जिसको भी आप इसेंशियल कहोगे वो डायरेक्ट मेटाबॉलिक रोल में यूज होता है, किसी न किसी मेटाबॉलिक रोल में उसका डायरेक्ट रोल होता है। मेटाबॉलिक रोल क्या होते हैं, प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ही, सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन को ही, कुछ बनने और टूटने को ही मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फैट सिंथेसिस होता है। ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जिसको भी इसेंशियल कहते हैं उसका सीधा इन सब काम में यूज होते हुए दिखना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया को केवल पूरा कर पाए कितना न्यूट्रिएंट, 17 न्यूट्रिएंट पूरा कर पाए। लेग्यूम प्लांट जैसे बीन्स है, चना है, अरहर है, इनमें कोबाल्ट भी एक महत्वपूर्ण इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हुआ, साबित हुआ, लेकिन वो सब में नहीं। ये 17 हर एक प्लांट में इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट साबित हुए। तो आइए जानते हैं कि ये 17 कौन से इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं और इन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की क्या क्लासिफिकेशन है वो भी समझते हैं। तो इसके पहले मैं जो लाइन आपको समझाया 3 उसको स्टेटमेंट में बता दूं, ठीक है। यदि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हमारा अब्सेंस होता है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा या बीज नहीं बना पाएगा फाइनली, तब उसे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहेंगे। दूसरा, यदि उस इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है
तो वो इतना स्पेसिफिक है कि उसको दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते, ओनली उसी से ही आपको देना पड़ेगा सप्लाई। समझ में आ गया दूसरा क्राइटेरिया भी। तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, एलिमेंट जिसे हम इसेंशियल कर रहे हैं उसका सीधे प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वगैरह में डायरेक्ट रोल होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया था इसेंशियलिटी का, और ये 3 क्राइटेरिया को फॉलो कर पाए वो है कितना न्यूट्रेंट, 17। अब वो जो 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट है इसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट। जब आप क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट, तो इसे मुख्य तौर पे 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट, इस तरह से। इसके अतिरिक्त एक सप्लीमेंट्री क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है बेनिफिशियल एलिमेंट का, बेनिफिशियल एलिमेंट का। अब मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट का मेन अंतर समझिए, ठीक है। टोटल हमने कितना कहा था, इसको हम लोग जो मेन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट का ये नहीं आएगा, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। लेट अस डू दिस वन सेपरेटली, ठीक है। टोटल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट कितना है, 17 है, 17 है। मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट, तो यहाँ पे टोटल 8 इस क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है, 8 इधर पे और 9